हाय दोस्तों, वेलकम है आपका आप अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर विद स्टडी में। और यहाँ पे आज हम आपको रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ाएंगे, जो कि 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ग्रुप डी से भी यहाँ से 2 से 3% हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक जीरो से लेकर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो उससे पहले मैं कुछ इसकी थोड़े बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने सबने देखा हो कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है। तो ब्रह्मांड को बनने के लिए हमें द्रव्य की और ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण पूरा का पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये द्रव्य प्लस ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से और ऊर्जा से मिलकर बना है। जो द्रव्य और ऊर्जा है इनमें अंतरा परिवर्तन होते रहते हैं। द्रव्य व ऊर्जा में अंतरा परिवर्तित होते हैं। तो हमारा जो द्रव्य होगा और जो ऊर्जा, इनमें अंतरा परिवर्तन के लिए चेंज होते रहे। तो जैसे ही बदलेंगे तो द्रव्य और ऊर्जा जो अंतरा परिवर्तित होंगे, तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है इसके स्थायी का कारण बनते हैं, यानी कि इसके टिके रहने का कारण बनते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन होते रहते हैं। यही यही ब्रह्मांड के अस्थाई तव यही ब्रह्मांड के स्थायित्व का कारण है। यही ब्रह्मांड के स्थायित्व का कारण है या आधार है। यही ब्रह्मांड क्या होगा, यही ब्रह्मांड के अस्थायित्व का आधार है। देखो, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। तो द्रव्य जो हमारा जो द्रव्य है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। तो जब द्रव्य जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। तो जैसे ही द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तन हो, तो ये इसके ये आइंस्टीन के एक समीकरण है, जिससे जिसे E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। तो आइंस्टीन की समीकरण से द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होगा। किससे? E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन की समीकरण से द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो द्रव्य का जो ऊर्जा में परिवर्तन है ये किससे होगा भाई, E बराबर mc स्क्वायर, यानी कि आइंस्टीन ने समीकरण दिया। किसकी समीकरण है? आइंस्टीन की समीकरण से, आइंस्टीन की समीकरण से द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो जो द्रव्य है, तो द्रव्य में जो परिवर्तन होगा दो प्रकार से होगा। तो ये हमारा जो द्रव्य है, इसमें इस द्रव्य में परिवर्तन दो प्रकार से होगा, दो प्रकार से होता है। द्रव्य में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 को होगा आपका भौतिक परिवर्तन, ये होगा आपका भौतिक परिवर्तन, जिसे आप फिजिकली चेंज भी कहोगे। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका नाम फिजिकली चेंज। दूसरा होगा आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है भाई। तो हमने ये क्या देखो, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है किससे मिलकर बना, द्रव्य से और ऊर्जा से। तो द्रव्य ऊर्जा में अंतरा परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और यही जो परिवर्तन होंगे यही ब्रह्मांड के स्थायित्व का कारण, यानी कि स्वरूप के रखते हैं। और द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, तो जो द्रव्य जो ऊर्जा में चेंज हो जाए किससे होगा, E बराबर mc स्क्वायर, यानी कि आइंस्टीन की समीकरण से होगा। तो द्रव्य में परिवर्तन दो प्रकार से होगा, एक होगा आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो कितने प्रकार से होगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, द्रव्य में दो प्रकार से। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पहले भौतिक परिवर्तन, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। तो जिस भाई को इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है।
तो अब देखो हम पहले पढ़ेंगे इसमें भौतिक परिवर्तन। नंबर 1 पर पढ़ेंगे भाई इसमें भौतिक परिवर्तन। देखो ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होगा जिसे हमने चेंज कर दिया, दोबारा उसी स्थिति में उसे ला सके। जैसे हमने पानी लिया और पानी से हमने क्या बनाया, बर्फ, तो बर्फ से दोबारा हम पानी बना सकते हैं, तो जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, जो हमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई चीज ली हमने, जैसे कोई चीज ली, जैसे हमने कागज का टुकड़ा लिया तो हमने उसे जला दिया, और जलाने के बाद क्या हो, कागज बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, तो उसे बोलेंगे आप रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम इसमें भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था कोमा आकार कोमा रूप बदलते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन व द्रव्यमान नहीं बदलते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या होगा भाई, देखो जिसके जो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था आकार रूप बदल जाएंगे, लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन है और द्रव्यमान है वह कभी नहीं बदलेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, भौतिक परिवर्तन बोलोगे। और जैसे कि आप देखोगे भाई, इसके देखो, जैसे जल का बर्फ बनना, जैसे दूसरा है गलन कोमा वाष्पन कोमा हिमीकरण कोमा ऊर्ध्वपातन आदि। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जो आप क्या कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे इसमें, तो दोबारा से जो मूल स्थिति है उसमें ला सको, तो आप उसे भौतिक परिवर्तन बोलोगे। जैसे कि आपने क्या लिया, पानी ले लिया और फिर उसका बर्फ बना लिया, तो बर्फ बनाने के बाद फिर से आप पानी बना सको, ठीक है। तो कोई भी चीज जो पुनः प्राप्त किया जा सके उसे हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। और जो भौतिक, ये जो हमारा भौतिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा भैया, आपका अस्थायी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, यह अस्थायी होता है, ठीक है। तो आज के लिए अच्छा ही इतना ही है, और अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा। और ठीक है, नमस्कार।